हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, देखो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल से गुजरते हैं जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। सबसे पहले हम घर में एग्जांपल लेंगे, कुकिंग ऑफ फूड, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। जब हम फूड को कुक करते हैं तो ये क्या होती है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होती है। हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन भी क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, यानी ये केमिकल रिएक्शन होती है। हम लकड़ी को जलाते हैं घर में तो बर्निंग ऑफ वुड इज द केमिकल रिएक्शन। कैंडल जलती है हमारे घर में तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज द केमिकल रिएक्शन। या उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जब हम एप्पल को नाइफ से कट करते हैं तो थोड़ी देर को के लिए उसको रख लो तो उसके बाद हमें उसके ऊपर ब्राउन कलर का पिगमेंट वो बनना स्टार्ट होता है उसमें। वो क्या होता है, एक्चुअल में वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है जिसका नाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी एग्जांपल से गुजरते हैं जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, लेकिन आज हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ओल्डर सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके वो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। कुछ सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे, एक नया सब्सटेंस बनेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस in which old substances gets converted into न्यू सब्सटेंसेस। ये जो ओल्ड सब्सटेंस हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, न्यू सब्सटेंस में। यानी ओल्ड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यू सब्सटेंस में। ये जो हमारे ओल्डर सब्सटेंस हैं किस में कन्वर्ट होते हैं, न्यू सब्सटेंस में। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी जो केमिकल, यानी जो सब्सटेंस कंबाइन हुए और जो नए सब्सटेंस बने, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ओल्ड सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और इन ओल्ड सब्सटेंस और इन न्यू सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आर करके हम यहां पे दूसरे एग्जांपल डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। आर, अ प्रोसेस इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स किनका रीअरेंजमेंट होता क्या है, दोबारा जोड़ना। किनका रीअरेंजमेंट होगा, एटम्स का। जो भी एटम्स होंगे उनका रीअरेंजमेंट होगा। कैसे, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड
फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ओल्ड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होते हैं, न्यू सब्सटेंस में, केमिकल रिएक्शन। इसी को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट, केमिकली अगर इसमें देखा जाए कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। पहले जो एटम जुड़े होते हैं उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और एक नई वे से ये एटम जो है दोबारा बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमने लिखा कि यहां पे रीअरेंजमेंट किसका होगा, एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड जो है वहां पे फॉर्म होंगे। इसी को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे पुराने सब्सटेंस कंबाइन होके एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें बुक्स में लिखाया गया होता है, कॉपी पे लिखते हैं, हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन होती क्या, या तो लेबोरेटरी में होगी या तो कहीं बाहर होगी। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड बाहर हो सकता है, बर्निंग ऑफ कैंडल हमारे घर में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, समझा कैसे रहे हैं, उसी तरीके को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन जो होता है केमिकल इक्वेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल, क्या केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसको लिखेंगे हम, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को आप कैसे समझा रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी तरीके को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब बुक में या साइंटिस्ट ने हमें केमिकल इक्वेशन जो है 3 टाइप्स की समझाई। ठीक है, पहली टाइप की होती है स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, या दूसरी जो केमिकल इक्वेशन होती है दूसरे टाइप की, उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। स्टेटमेंट, वर्ड इक्वेशन। और तीसरी तरह की रिप्रेजेंट या थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक इक्वेशन लिखेंगे हम यहां पर, रिप्रेजेंटेशन। तो 3 तरीके से हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, स्टेटमेंट के थ्रू। दूसरा तरीका क्या होता है, वर्ड। और तीसरा तरीका क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक इक्वेशन। अब हम एक एक को समझेंगे। स्टेटमेंट में क्या होता है, वर्ड में क्या लिखते हैं हम, और सिंबॉलिक में हम क्या लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टेटमेंट, वर्ड और सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक्स में पढ़ा होगा, व्हेन मैग्नीशियम ribbon burned in presence of oxygen, it forms, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या, जब मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है। मैंने केमिकल रिएक्शन को यहां पर रिप्रेजेंट किया, किस वे में रिप्रेजेंट किया, स्टेटमेंट के थ्रू। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी तो पूरा क्या हुआ, मैंने किसको किसकी प्रेजेंस में जलाया तो क्या बना, तो पूरे एक दास्तान के तहत लिखी मैंने। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसी को मैं एक दूसरे तरीके से लिख सकता हूं जो कि है वर्ड इक्वेशन।
इसी केमिकल रिएक्शन को अब मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा। अब क्या करूंगा, वर्ड में क्या होता है, स्टेटमेंट में क्या होता है, पूरी हम दास्तान लिखते हैं, पूरी कहानी लिखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी केमिकल रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, सिर्फ जो जो यहां पे ओल्ड सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं या जो जो चीजें कंबाइन हो रही है उनके नाम, और जो चीज बन रही है सिर्फ उनका नाम। जैसे कौन कौन चीज कंबाइन हो रही है, मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम में लिखूंगा सीधा, किसके साथ जुड़ रही है, किसकी प्रेजेंस में चल रही है, मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या बना रही है, यहां पे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी केमिकल रिएक्शन को मैंने एक दूसरी वे से रिप्रेजेंट किया जिसको मैं बोलूंगा वर्ड इक्वेशन। साइंटिस्ट लोग और थोड़ा सुस्त थे हमसे भी ज्यादा, उनने इसको भी छोटे छोटे में किया। छोटे में इन सेंस उनने कहा इसी केमिकल रिएक्शन को हम एक थर्ड वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो हमने स्टेटमेंट लिखा, थोड़ा लंबा था, इसको शॉर्ट किया, सिर्फ वर्ड्स लिखे। फिर इसको भी शॉर्ट किया, उसको बोलते हैं हम सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो जो चीजें रिएक्ट कर रही है या कंबाइन हो रही हैं उनका नाम भी नहीं, हम उनका या तो सिंबल लिखते हैं या तो उनका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि यहां पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ऑक्सीजन गैस होती है तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में हमें मिलती है, O2, यानी ये इसका फॉर्मूला है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम नहीं लिखेंगे सिंबॉलिक में, सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं, स्टेटमेंट, वर्ड और सिंबॉलिक। स्टेटमेंट में क्या हम करते हैं, पूरी दास्तान लिखते हैं, पूरी एक स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्ड्स में क्या करते हैं, सिर्फ जो जो चीजें कंबाइन हो रही है और जो जो चीजें बन रही हैं उनके सिर्फ नाम लिखते हैं। और इसी रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक इक्वेशन में लिखें तो हम क्या करते हैं, जो जो चीजें कंबाइन हो रही हैं सिर्फ उनके सिंबल या उनके फॉर्मूले लिखते हैं। तो इस तरह से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, कितने तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन। सबसे पहले स्टेटमेंट, इसमें हम पूरी दास्तान लिखेंगे। दूसरा तरीका होता है वर्ड इक्वेशन, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जो जो चीजें कंबाइन हो रही है उनके नाम और जो जो चीजें बन रही है उनके नाम लिखते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या करते हैं, हम नाम भी नहीं, हम उनके या तो सिंबल लिखते हैं या तो उनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें जो केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, देखो यहां में हम देख लेंगे, ये सब्सटेंस जो है इनको मैं बोल सकता हूं ओल्ड सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो चीज बनी है ये एक नया सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो ओल्ड सब्सटेंस है, ये जो ओल्ड सब्सटेंस है इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। क्या बोला मैंने, ये जो ओल्ड सब्सटेंस है इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। यानी यहां पे मैग्नीशियम प्लस O2 ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। ठीक है, एरो करके क्या बना रहा है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो नई चीज बन रही है यानी जो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और ये जो नए सब्सटेंस बनते हैं इनको एक नाम से हम पुकारते हैं, दैट इज प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि एक ही है तो मैंने ऐसा लगाया था। ठीक है, जो पुरानी चीजें कंबाइन होकर नई चीजें बनती हैं इन पुरानी चीजों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। हमेशा इसको कॉपी पे कैसे लिखेंगे, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये कॉपी की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। किस साइड लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट है इसको राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, जो जो चीजें कंबाइन होती हैं उनके बीच में हम ये प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है,
और यहां पे अगर एक या एक से ज्यादा चीज बन रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरी एग्जाम्पल लूं, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2। अब यहां पे देखो, ये दो चीजें आपस में कंबाइन हुई है तो इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और यहां पे कितने प्रोडक्ट बने, एक तो ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, एक तो ग्लूकोज बना है और उसके साथ क्या बना है, ऑक्सीजन बना है। ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन बना है। तो अगर प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में भी क्या आता है, प्लस का साइन। यहां पे प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है। लेकिन अगर प्रोडक्ट वाली साइड, अगर प्रोडक्ट्स वाली साइड किसी दो केमिकल्स के बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब है कि ये दो चीजें बन रही है। अगर प्लस का साइन रिएक्टेंट वाली साइड है, मतलब ये जो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है। अगर प्लस का साइन प्रोडक्ट वाली साइड है, इसका मतलब है ये कंबाइन नहीं हो रही है, यानी एक तो ये चीज बन रही है और एक तो ये चीज बन रही है, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन को मैंने किससे सेपरेट किया, एक एरो से। देखो ये एरो का जो हेड है, ये एरो का हेड और ये एरो की टेल कहलाएगी, और ये क्या है, हेड। एरो का हेड किसकी तरह डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और एरो की टेल हमें कहां के लिए रखनी होती है, टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, ठीक है। तो यह था आज का इतना। तो होप अगले लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।